क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चन नंबर 4 ए यूनिवर्सल सेट इज गिवन। यूनिवर्सल सेट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। दिस इज द यूनिवर्सल सेट। मुझे पता है एक सेट और दिया है ए और दूसरा सेट दिया है बी। ए की वैल्यू दे रखा है 2 4 6 8 और बी की वैल्यू दे रखा है 2 3 5 7। कहता वेरीफाई दैट द फर्स्ट पार्ट, इसमें एक पार्ट हम कर देते हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, वो इन दोनों के अलग अलग कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ए यूनियन बी। फर्स्ट पार्ट के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, ए यूनियन बी, क्योंकि हमें निकालना कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, तो हमें पहले क्या निकालना होगा, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी कैसे निकलेगा, दोनों सेट के एलिमेंट्स का कलेक्शन। मीन्स यहाँ अगर 2 है 4 है 6 है 8 है, इसको कॉपी कर लेंगे। यहाँ 2 यहाँ भी है, लिखा गया। 4 यहाँ नहीं है, लिख दिया गया। 6 भी लिख दिया गया, 8 भी लिख दिया गया। कोई भी रिपीटेशन में नहीं है। 3 5 7 यहाँ बचा, तो ये भी यहाँ क्या कर लिया जाएगा, कॉपी कर लिया जाएगा। ठीक है। अब जब इसका कॉम्प्लीमेंट हम लोग निकालेंगे, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो यू में से ये सारे एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 1 है क्या यहाँ है, नहीं, तो ये ले लिया जाएगा। 2 है यहाँ भी है, 3 है यहाँ भी है, 4 है यहाँ भी है, 5 है यहाँ भी है, 6 है यहाँ भी है, 7 भी है, 8 भी है, और बच गया क्या, 9। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, 1 एंड 9। ओके। अब हम क्या करते हैं, मेरा तो लेफ्ट पार्ट इसका निकल गया, अब राइट पार्ट निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों ए और बी का क्या निकालना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा। तो नाउ ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, दैट इज यू माइनस ए। एंड व्हाट इज यू माइनस ए, कौन कौन से हट जाएंगे, ये हटेगा, 4 हटेगा, 6 हटेगा, 8 हट जाएगा। ये जिस पे टिक लगा दिया गया माइनस हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 3 5 7 9। ये ए डैश हो गया। बी डैश निकालेंगे। जब बी डैश निकालेंगे तो कौन कौन से एलिमेंट बाहर हो जाएंगे जो बी में होंगे, तो बी में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 2 है 3 है 5 है और 7 है, ये माइनस होंगे। इसमें क्या बचेगा, u माइनस बी मीन्स 1 4 6 8 एंड 9। ये आपका क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अब हमको इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन जब इन दोनों सेट का निकालोगे तो ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन लेंगे जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में है 1 3 नहीं 5 नहीं, ये दोनों एलिमेंट क्या हो गए हैं, 1 एंड 9, ये दोनों एलिमेंट कॉमन हो रहे हैं। तो यहाँ पर 1 और 9 हो गया। तो इसका राइट साइड इसका राइट साइड दोनों सेम आया, तो देयरफॉर लिखेंगे ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ओके। On the similar pattern, you can solve the second part of this question. Now, in question number 5, draw appropriate Venn diagram. कुछ यहाँ पर दिया गया है। इन चीज़ों को अभी हमने एग्जाम्पल के थ्रू देखा है पिछले क्वेश्चंस में, अब इसमें हमें वेन डायग्राम के थ्रू देखना है। तो सबसे पहले जब हम वेन डायग्राम बताए थे, तो वेन डायग्राम के अनुसार हम लोगों ने फिल्म पिक्चर को बनाना सीखा था, सेट्स को बनाना सीखा था। अब उस सेट्स को हम डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए वेरीफाई कराते हैं। कैसे होगा, देखो यहाँ पर लिखा गया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले जब भी आप लीजिए, रेक्टेंगुलर शेप लेना पड़ेगा, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा, ए यूनियन बी। अब हमें ए और बी के बारे में कुछ भी नहीं पता कि ये दोनों थोड़े बहुत इंटरसेक्ट करेंगे, ए बी का सबसेट है, ऐसा कुछ नहीं पता। हमें केवल वेन डायग्राम के थ्रू दिखाना है। तो जब कुछ ना पता हो तो दोनों का थोड़ा सा पार्ट हम लोग इंटरसेक्टिंग में दिखा देंगे, ए और बी। ये सेट क्या हो गया, ए हो गया और ये हो गया बी। इन दोनों का यूनियन क्या होगा, इन दोनों का यूनियन होगा ये ए और बी का यूनियन क्या होगा, ये साइडेड एरिया दिख रहा, ये ए यूनियन क्या हो गया, ए यूनियन बी हो गया। और हमें इसका क्या दिखाना है, दिस रिप्रेजेंट्स ए यूनियन बी। अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट दिखाना है, तो बच्चे हमें दूसरा फिगर बनाना पड़ेगा, क्योंकि कोई वीडियो तो चल नहीं रही। तो अब इसका अगर ए यूनियन बी का हमें अगर कॉम्प्लीमेंट दिखाना होगा,
तो ऐसे एलिमेंट जो ए यूनियन बी में ना हो वो दिखाना पड़ेगा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट में ये शेडेड पोर्शन आ जाएंगे, मतलब यू में जो एलिमेंट हो मगर ए यूनियन बी में ना हो, तो ये होगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो बाय वेन डायग्राम जब भी दिखाना होगा मैं दो पिक्चर के द्वारा रिप्रेजेंट होगा। हमने पहले ए यूनियन बी को दिखाया, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लिखा, तो ये जो शेडेड पोर्शन था वो अनशेडेड हो गया और जो अनशेडेड था वो शेडेड हो गया, जो ए यूनियन बी को कॉम्प्लीमेंट से दिख गया। यहाँ शेडेड हमने हॉरिजॉन्टली कर रखा था, इसको थोड़ा सा क्रॉस कर दिया तो थोड़ा सा लुक लग रहा कि दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब हमको दिखाना ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब अगर इसको दिखाने की कोशिश की जाए तो जरा सोचो, अगर ये ए था, सेट ए था, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या रहा होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट ये रहा होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या रहा होगा? ये रहा होगा। ऐसा रहा होगा कि नहीं रहा होगा? ये ए डैश हुआ, और अगर मैं उसमें बी डैश भी दिखा दूं तो मान लो हमने ऐसे क्रॉस करके ये हो गया। ये किसको दिखा रहा है? ये दिखा रहा है ए डैश को। दिखा रहा कि नहीं दिखा रहा? ये तो यूनिवर्सल सेट हुआ। ए को छोड़ करके उसके बाहर के सारे एलिमेंट आ गए। क्लियर? अब दूसरे में आप दिखाओगे ये आपका B है और ये आपका A है। अगर हमें B डैश समझना हो तो हम क्या करेंगे? B को छोड़ करके सबको दिखा देंगे, इस तरह से दिखा देंगे। B सेट को हमने पूरा क्या कर दिया? छोड़ दिया। अब हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन दिखाना है। इन दोनों का इंटरसेक्शन कैसे दिखाओगे? तो देखो, ये वाला A डैश है, ये शेडेड एरिया, और ये शेडेड एरिया बी डैश है। जब इनको मर्ज कर दोगे तो ये जो पोर्शन है और ये पोर्शन दोनों क्या हो जाएंगे? खाली हो जाएंगे। दोनों खाली हो जाएंगे। आपका कौन सा एरिया जो है इंटरसेक्शन में मिलेगा? जो यू के एलिमेंट हैं वो क्या मिल जाएंगे? इंटरसेक्शन में मिल जाएंगे। अर्थात हमारे पास कौन कौन से सेट बचे? ये बचे। ये जो सेट बचा क्या बन गया? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बन गया। ए डैश में क्या था? ये पूरा ब्लैंक था। बी डैश में क्या था? ये पूरा ब्लैंक था। हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, ए डैश बी डैश। तो जब इन दोनों को एक साथ लेकर के आओगे तभी ये ओपन था और अब ये भी ओपन हो गया, ये दोनों ओपन हो गया। और जब ये दोनों सेट ओपन हो गए तो हमें इंटरसेक्शन में कौन मिला? इस ए और बी मिला कि नहीं मिला? इसलिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का वेन डायग्राम इस तरह से बन जाएगा। ओके, इसी तरह से आप इन दोनों को भी बना सकते हो सेम पैटर्न पर। क्लियर? अब देखो 6 नंबर कहता है, 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन। एक प्लेन में जितने भी तरह के ट्राइंगल होंगे, जितने भी वैराइटीज के ट्राइंगल हों, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल, राइट ट्राइंगल, जितने भी तरह के हो, हर तरह के ट्राइंगल जितने भी प्लेन में हैं वो यूनिवर्सल सेट में है। फिर क्या कहता है? इफ इज द सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60। मतलब ए एक ऐसा सेट है, यू में कौन से एलिमेंट आ गए? कौन से ट्राइंगल आ गए? ऑल ट्राइंगल्स। इसमें आ गए ऑल ट्राइंगल्स, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ए सेट में कौन से एलिमेंट हैं? ए में कौन से एलिमेंट है? सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल इज डिफरेंट देन 60। मतलब कम से कम उस ट्राइंगल का एक एंगल 60 से डिफरेंट हो, एक एंगल 60 से डिफरेंट हो। कहता है व्हाट इज ए डैश? ए डैश क्या होगा? तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर ए है collections of all those triangles, X is a triangle whose at least मतलब क्या हुआ?
कम से कम एक एंगल, क्या लिखा है, डिफरेंट फ्रॉम 60। अगर डिफरेंट फ्रॉम 60 हो जाए तो थोड़ा सा दिमाग इस पर लगाओ, प्रयास करो कि जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो इसने कहा कि एटलीस्ट वन एंगल इज 60। अधिक से अधिक तीनों 60 हो सकते हैं और तीनों 60 हो सकते हैं, लेकिन इसने कहा कि एटलीस्ट वन डिफरेंट फ्रॉम 60, एक एंगल जो 60 से डिफर करना चाहिए। दो भी कर सकते हैं 60 से डिफर, तीन भी कर सकते हैं। इसका मतलब जब इसका कॉम्प्लीमेंट लिखोगे तो ये ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन हो जाएगा, x इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है जरा बताओगे? उसके तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। ए में कौन से ट्रायंगल हैं? जिसमें ऐसे ट्रायंगल्स लिए गए हैं जिनका एक एंगल 60 के अलावा हो। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ही तो ऐसा बचता है जिसमें 60 सारे एंगल क्या होते हैं, 60 होते हैं। तो इसका जब कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो कॉम्प्लीमेंट क्या, यूनिवर्सल सेट में से सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो पता चल जाएगा कि एक का कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में सेट ए में ऐसे ही एलिमेंट लिए गए हैं, ऐसे ही ट्रायंगल लिए गए हैं जिनका एक एंगल कम से कम 60 के अलावा कुछ हो। मेरी बात समझे? तो उसके कॉम्प्लीमेंट में हमको लिखेंगे ऐसे ट्रायंगल्स जिनके सारे एंगल क्या हो, 60 डिग्री हो। और सारे एंगल अगर 60 डिग्री वाले होने चाहिए तो ऐसे ट्रायंगल कौन से होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं। इट मींस ए डैश इज द कलेक्शन ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहां पर कहता फिल इन द ब्लैंक्स। गला वाला बैठ गया। फिल इन द ब्लैंक्स, ए यूनियन ए डैश। टेल मी, ए यूनियन ए डैश। सोचो, एक सेट ए है, एक सेट ए है, ए सेट ए है और हमें ए डैश निकालना हो तो ये होगा। इसके बाहर के सारे एलिमेंट लेने पड़ेंगे और फिर ए और ए डैश का मतलब उसके कॉम्प्लीमेंट का अगर यूनियन करोगे तो क्या मिलेगा, यू मिलेगा। ओके, फाई डैश, सोचो इसके बारे में। फाई डैश, फाई में तो कोई एलिमेंट नहीं होता, फाई में कोई एलिमेंट है तो फाई का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालते हो तो क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट। नहीं समझे? एक हमने सेट लिया, इसमें कोई एलिमेंट है ये नहीं, इसका यूनिवर्सल लिया तो पूरा, इसका कॉम्प्लीमेंट लिया तो पूरा यूनिवर्सल मिल गया क्योंकि इस सेट में कोई एलिमेंट है नहीं। अब इसका हमने इंटरसेक्शन किसके साथ लिया, इस ए के साथ लिया। फाई डैश मतलब यू का इंटरसेक्शन ए के साथ लिया तो क्या मिलेगा, फाई डैश मीन्स व्हाट, टोटल यूनिवर्सल सेट। क्योंकि अगर एक सेट है जिसका मैं कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा हूं तो टोटल यूनिवर्सल सेट हो गया। अब उसका कॉम्प्लीमेंट एक अदर सेट से निकालना, उसका इंटरसेक्शन एक अलग सेट से निकालना है। तो अगर एक सेट ये है और हम इसका कॉम्प्लीमेंट यू के साथ निकालना है तो हमें क्या मिलेगा यहां पर, भाई इस पूरे का अगर ए के साथ मैं इंटरसेक्शन निकालूंगा तो यही तो सेट निकलेगा जो दोनों में कॉमन हो। तो यू का ए के साथ इंटरसेक्शन क्या होगा, ए ही होगा। अब देखो इसमें कहता है ए इंटरसेक्शन ए डैश, ये सेट ए है, ये सेट ए है और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये होगा बाहर वाला, होगा कि नहीं होगा। अब इस ए का ए डैश के साथ अगर इंटरसेक्शन लूं तो कुछ मिलेगा भाई। फिर क्या, यू का कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालो, इंटरसेक्शन ए, कुछ मिलने वाला है क्या? यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट अगर आप निकालो तो यू में से यू को निकाल दो, आपको मिल गया फाई। आप निकालो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट तो यू को यू में से घटा दिया, हो गया फाई। और फाई का इंटरसेक्शन ए के साथ निकाल लिए, कुछ मिलेगा कॉमन, क्या होना चाहिए? इसका आंसर देखो क्या है, दोनों का फाई है।